हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक स्टूडेंट्स है और वो सीए फॉर्म में अप्लाई करना चाह रहे हैं जॉब के लिए एंड वो अकाउंटिंग लेवल पे जॉब ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली उनको रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए, तो रिज्यूम में हमें क्या क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, सो ऑल दिस थिंग मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने कैसे अपने रिज्यूम को बना के अप्लाई किया था इन अ सीए फॉर्म जॉब और मैंने उसमें क्या क्या थिंग्स लिखे हुए थे जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ। सो बेसिकली चलो देखते हैं अभी हम लोग क्या क्या उसमें लिखा हुआ था जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। ऐसे मेरा रिज्यूम था। तो बेसिकली जो रिज्यूम का डिटेल होता है ना, वो सारे हमें एक पेजेस में ही करने होते हैं। ऐसा नहीं कि हम 2-3 पेजेस लेंथी कर दे तो फिर वो बेटर परफॉर्मेंस नहीं देता। तो बेसिकली हमें 1 पेजेस में ही रिज्यूम के सारे इन्फॉर्मेशन हमें देने होते थे। चलो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिए हुए थे अपने रिज्यूम में। सो ये मैंने 1 पेजेस में ही सब कुछ लिखा हुआ था। तो चलो देखते हैं अभी। तो हमें हेड में सबसे पहले अपना नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फुल नेम भी लिख सकते हो, मैंने बेसिकली यहाँ पे सिर्फ दीक्षा सिंह लिखा हुआ था। एंड देन प्रोफाइल में हमें लिखना पड़ेगा कि हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है या फिर हम फर्म को कैसे हेल्प कर सकते हैं, हमें किस किस चीज़ के बारे में पता है, ये सारी चीज़ें हमें अपने प्रोफाइल में लिखनी पड़ेगी। एंड देन हम सेकेंड आएंगे एजुकेशंस पे। तो एजुकेशन में मैंने लिखा है, जैसे मेरा बैफ कंप्लीट हो गया है बीकॉम का, तो मैंने उस कॉलेज का नाम लिख दिया। एंड देन अपना कितना सीजीपीए आया था वो लिख दिया। फिर हायर सेकेंडरी स्कूल 12th में मेरा क्या कॉलेज का नाम था एंड देन कितने परसेंटेज आए थे वो लिख दिए। परसेंटेज लिखना इज़ इम्पॉर्टेंट, तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि हाँ इसमें डायरेक्ट जो हमारा इंटरव्यूअर रहेगा उसका डायरेक्ट ध्यान देना चाहिए इस पर। एंड देन हमारे 10th में कितने परसेंटेज आए थे, कॉलेज का नाम क्या था, ये मैंने एग्जैक्ट लिख दिया था। फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी हमें सिंपल ही रखनी है, कोई उसमें आम झाम नहीं चाहिए। जैसे कि अभी वैष्णवी सिंह मैंने लिखा है डायरेक्टली इन्फॉर्म करके ऐसा, तो उसमें ऐसा कोई हार्ड ईमेल आईडी नहीं डालनी, एकदम सिंपल ईमेल आईडी एंड देन अपना एड्रेस लिख देना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आके। देन हम आएंगे लास्ट टॉपिक, जैसे कि लैंग्वेज हो गया। तो हमें लैंग्वेज किस किस चीज़ की लैंग्वेज आती है हमें, तो हमें बेसिकली इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मराठी आती है। तो आप लोगों को जो भी लैंग्वेज आती रहेगी वो आप लैंग्वेज लिख देना। एंड देन हॉबीज़ क्या क्या है अपनी, मैंने यहाँ पे लिखा था जैसे लर्निंग न्यू स्किल्स, एक्सप्लोरिंग अकाउंटिंग और फाइनेंसिंग टूल्स, म्यूजिक्स है, लिसनिंग म्यूजिक, ऑल दिस थिंग। एंड देन स्किल्स में लिखा था मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्किल्स है, जैसे बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज है, बुक कीपिंग का है, जनरल एंट्रीज का, लेजर पोस्टिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स, बेसिक नॉलेज ऑफ जीएसटी, जो हम लोग ऑलरेडी अपने ग्रुप 1 के सब्जेक्ट में ऑलरेडी पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें, तो इसके बारे में हमें नॉलेज थोड़ा रखनी चाहिए। एंड देन सॉफ्टवेयर स्किल्स हमारे पास क्या क्या है, जैसे हमें टैली प्राइम आता है, एमएस एक्सेल आता है यूज़ करने, उसके फॉर्मूलाज कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती है। वर्ड आता है। एंड देन पावर पॉइंट में जैसे हम पीपीटी रेडी करते हैं। एंड देन लास्ट में आता है एक्सपीरियंस। तो हम अभी फ्रेशर है, हमें फर्स्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जस्ट फ्रेशर ही लिख दिया था, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा या फिर आपने इससे पहले कहीं जॉब किया हो तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, दैट्स इट। तो हमें स्किल में कोई फेक स्किल्स नहीं बतानी है, जो हमें एग्जैक्ट आती है वही हमें लिखनी है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट भी करते हैं ना। अभी हम लोग बता देंगे एक्स्ट्रा कि हमें ये भी आता है वो भी आता है, तो वहाँ पे जब काम करने के लिए बोलेंगे तो हमें नहीं आएगा, तो एग्जैक्टली जो आता है वही लिखो। सो ये थी मेरी रिज्यूम जो मैंने अप्लाई किया था अपने सीए फॉर्म में। एंड आप लोग ऐसी रिज्यूम बना सकते हो या फिर आप लोगों को और भी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे ना गूगल या फिर कैनवा पे, जिसके फॉर्मेट्स आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिलेंगे। तो इस पर फोटोज़ भी लगा सकते हो आप लोग, इट्स ऑप्शनल होता है, लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो नहीं लगाओ, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, अपने रिज्यूम में लिख सकते हो।